हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप सब। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने मीरा के पद पढ़ी। आज हम कबीर के पद पढ़ेंगे। कल जो वीडियो भेजी गई थी आपके पास, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गई होगी। आज कबीर के पद की व्याख्या करवाई जाएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कबीरदास के बारे में, कल हमने मीराबाई के बारे में बताया था कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। ऐसे ही कबीरदास निर्गुण भक्त उपासक थे, निर्गुण भक्ति उपासक थे। निर्गुण भक्ति से अभिप्राय है कि वो भक्ति करते थे जिसमें परमात्मा ये ईश्वर का कोई वो रूप रंग आकार प्रकार नहीं मानते थे। वो परमात्मा की भक्ति करते थे जो सर्वव्यापक है। वो हमेशा यही बात बोलते थे कि भगवान का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, वो प्रकृति कण कण में व्याप्त है। उसको जब चाहे हम अपने अंतर ढूंढ सकते हैं। उसे कहीं बाहर ढूंढने की, बाह्याडंबर करने की, यानी तिलक लगाने की, जटा धारण करने की, माला पहनने की, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उसे सच्चे मन से अपने अंदर ही पहचान सकते हैं। तो उन्होंने जीवन पर्यंत इसी बात को उठाया और इस पद में भी वही बात बता देना चाहते हैं कि हम तो एक एक करी कर जाना, हम तो एक एक करी कर जाना कि हमने तो भगवान के एक ही स्वरूप को जाना है। हम तो एक कि हमारे अनुसार तो भगवान एक हैं, एक करी कर जाना, हमने उनके एक ही स्वरूप को जाना है। दो कहे तिन्ही दो जग, दो कहे जो भगवान के दो रूप बताते हैं। दो कहे जो भगवान के दो रूप बताते हैं, दो नाम बताते हैं। तिन्ही को दो जग, दो जग होता नरक, उन्हीं को नरक मिलेगा। जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने, जिन होते उन्होंने, नाहिन नहीं पहचाना, जिन्होंने भगवान के रूप को नहीं पहचाना। जो ईश्वर के दो रूप बताते हैं उनको नरक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के रूप को नहीं जाना है। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। और कवि अपनी विचार की पुष्टि के लिए तर्क भी देता है कि जैसे एक ही पवन बहती है, एक ही पानी बहता है, ऐसे एक ही पवन होती है, एक ही पानी होता है, एक ही ज्योति समाना। और अंत में सभी एक ही ज्योति स्वरूप उस परमात्मा में जाकर समाहित हो जाते हैं। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कहते एक एक खाक होती है मिट्टी, एक ही मिट्टी से घड़े सब भांडे, भांडे होते बर्तन। एक एक कोहरा साना, एक एक कोहरा, कोहरा होता है कुम्हार ने। एक ही कुम्हार, कुम्हार से मतलब यहाँ पर अभिप्राय बेटा ईश्वर, कि ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी भांडों, भांडों से मतलब है मनुष्यों का, ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी मनुष्यों का निर्माण किया है। पंक्ति का अर्थ है कि कुम्हार जिस प्रकार से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही भगवान ने भी, कुम्हार रूपी भगवान ने भी एक ही प्रकार की मिट्टी से मनुष्य रूपी भांडों का निर्माण किया है। जैसे बाटी काष्ठ काटे, अग्नि ने काटे कोई। और उदाहरण देता है कि जैसे बढ़ई, बाटी होता है बढ़ई, बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करते हैं। काष्ठ काटे, उस काष्ठ होते लकड़ी को, कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ने काटे कोई, लेकिन उसके अंदर की अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अर्थात कि जैसे यहाँ कबीरदास बताना चाहते हैं कि जैसे अग्नि के अंदर अग्नि समाई होती है, उसको कितना भी काट लो, कितना भी टुकड़े कर लो, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते। वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर का स्वरूप है जो हमारी पहचान में नहीं आ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सब घटन तू व्यापे धरी सब सोई, सब घट, सभी के अंदर, सभी के अंदर सब घट, घट होते हृदय में, सभी की हृदय में तू ही व्यापे, तू ही समाया हुआ है, धरे स्वरूप। और उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप धारण रखे हैं। सभी के अंदर उस परमात्मा का वास है, उसी ने सब भिन्न भिन्न रूप धारण रखे हैं। माया देखी जगत लोभाना का हिरण्य गर्भाना। कबीरदास जी कहते हैं कि माया देखी, माया को देख करके, माया मतलब धन दौलत, धन दौलत को देख करके जगत लोभाना, ये संसार लालच में पड़ जाता है। का हिरण्य गर्भाना, हे मनुष्य तू क्यों व्यर्थ में क्यों गर्व कर रहा है,
कि माया को देखकर तू व्यर्थ में, माया के लालच में तू व्यर्थ में पड़ करके क्यों व्यर्थ में घमंड कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कह कबीर दीवाना। दीवाना होता है प्रेमी, ईश्वर प्रेमी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर प्रेमी हूँ। निर्भय भया, मैं निडर हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान का प्रेमी हूँ, निडर हूँ, मुझे किसी प्रकार कोई डर नहीं है, कोई किसी प्रकार कोई लोभ लालच नहीं है, मैं निर्भय होकर रहता हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी तरह आप भी इस संसार के मोह माया के चक्कर में न पड़ के प्रभु भक्ति कीजिए। कौन से प्रभु की भक्ति करते हैं? वो कहते हैं निर्गुण भक्ति कीजिए। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। उम्मीद करते हैं बेटा आपकी समझ में आ गई होगी ये कविता की व्याख्या। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।